आज की वीडियो में हम जैम 2022 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रुप थ्योरी का वो है क्वेश्चन नंबर 4 इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है कि आपको सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। सो चलिए स्टेटमेंट को एक बार समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमें जी कोई ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2022 है, विच इज़ सेम एज द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट हमें दिया हुए हैं एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, such that order of H is 337 and order of K is 674। नेक्स्ट कंडीशन हमें दी हुई है कि H यूनियन K भी अगर सब ग्रुप है G का तो इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक ही की रिजल्ट यूज होगा भाई, जो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप के बारे में आप जानते हैं। तो रिजल्ट हमें क्या पता है कि किसी भी ग्रुप के लिए H और K अगर उसके सब ग्रुप हैं तो उनका यूनियन सब ग्रुप तब होगा if and only if either H is subset of K or K is subset of H. It means union of two subgroup is a subgroup if and only if one is contained in other. Okay? अब यहाँ पे H का ऑर्डर 337 है, K का ऑर्डर 674 है और H यूनियन K सब ग्रुप है। तो इस रिजल्ट के कारण जो हमने रिकॉल किया है, K तो कंटेंट कर नहीं सकता H में, बट एक तो करेगा, देयरफॉर H मस्ट बी कंटेंड इन K एंड सो यूनियन ऑफ H एंड K इज K। ओके, अब यूनियन के इक्वल है तो यूनियन का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो के का ऑर्डर है, और के का ऑर्डर कितना दे रखा है 674। सो यूनियन के बारे में दो स्टेटमेंट है भाई, ऑर्डर ऑफ यूनियन ऑफ एच एंड के इज 1011 एंड 674, लेकिन एच यूनियन के इक्वल है तो उसका ऑर्डर कितना आएगा 674। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का भाई, क्वेश्चन नंबर 19 जो सेक्शन ए में आया हुआ है। इसमें हमें गिवन है सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड इट्स सब ग्रुप जेड प्लस। कोशिएंट ग्रुप हमने कंसिडर कर लिया, फिर ये पूछ रखा है कि चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ओके, तो ये जो कोशिएंट ग्रुप है ना क्यू बाई जेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड जैम 2018 में भी और जैम 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कोशिएंट ग्रुप क्यू बाई जेड से। तो 21 में भी हमने यही चीज़ एक बार एक्सप्लेन की थी, लेकिन यहाँ भी हम कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं वो चीज़ें। सो कोशेंट ग्रुप में क्या होता है, सब ग्रुप के पॉसिबल लेफ्ट कोसेट्स, तो इसमें आ जाएंगे पी बाई क्यू प्लस जेड टाइप के कोसेट। अब हम एक एलिमेंट का ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, राइट। तो इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के लिए उससे जनरेटेड सब ग्रुप हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ऑपरेशन एडिशन है क्यू के एलिमेंट्स के बीच में, राइट। और दो लेफ्ट को सेट ए एच बी एच को हम कैसे कंबाइंड करते हैं कोशेंट ग्रुप में, ए इंटू बी इंटू एच। जब एडिशन ऑपरेशन हो तो ए प्लस एच प्लस बी प्लस एच, दिस वुड बी कंबाइंड एज ए प्लस बी एंड प्लस एच। सो पी बाई क्यू प्लस जेड क्या होगा, ये एलिमेंट खुद के अंदर ऐड होता रहेगा। तो एक बार ये आएगा, फिर ट्वाइस हो जाएगा इसका, फिर ट्रिपल हो जाएगा और क्यू माइनस 1 टाइम हो जाएगा एक बार, और लास्ट में जाते जाते क्यू टाइम हो जाएगा जब ऐड करते रहेंगे प्लस जेड। लेकिन क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पी प्लस जेड, बट पी इज एन इंटीजर सो दिस विल मर्ज इनटू जेड। क्यू टाइम करेंगे तो इसलिए यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। उससे नेक्स्ट टाइम जब एक बार और ऐड करेंगे तो क्यू प्लस 1 टाइम हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्यू प्लस जेड। पी को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से डिवाइड, तो यह आ जाएगा पी प्लस पी बाई क्यू प्लस जेड, लेकिन ये मर्ज हो जाएगा, दिस वुड बी सेम एज पी बाई क्यू प्लस जेड, तो ये फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो इससे जनरेटेड सब ग्रुप में ये क्यू एलिमेंट आएंगे। तो एक एलिमेंट से जनरेटेड सब ग्रुप में क्यू एलिमेंट है, इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज क्यू। लेकिन ये जो एलिमेंट पिक किया था, दिस वाज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ क्यू बाई जेड। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू बाई जेड हैज़ ए फाइनाइट ऑर्डर, और वो ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर पे, यानी जो रैशनल हम पिक कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर कितना है, राइट, क्यू पे डिपेंड करेगा। सो इक्वेशन 1 से हमने क्या देखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू बाई जेड इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, बट क्यू बाई जेड कैसा है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, कोशिएंट ग्रुप। तो एक ग्रुप के अगर सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं और ग्रुप इनफाइनाइट है तो दैट कैन नॉट बी साइक्लिक, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये दे रखा क्यू बाई जेड इज नॉट साइक्लिक। नेक्स्ट, इसमें क्यू को आप n मान लो, p को आप 1 मान लो, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा n, कोई भी नेचुरल नंबर मान लो आप। सो दिस मीन्स क्यू बाई जेड में इस तरह के एलिमेंट्स 1 बाई n प्लस जेड टाइप के, जिसका ऑर्डर क्या है n, हर नेचुरल नंबर के लिए।
तो इस एलिमेंट को अगर आप जी मान लो तो ये जी एलिमेंट कहाँ है, इस ग्रुप के अंदर, क्यू बाई जेड के अंदर। इट मीन्स हर एक नेचुरल नंबर के लिए आपको एक जी मिल गया कोशेंट ग्रुप में जिसका ऑर्डर n है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन को और एक बार एनालाइज कर रहे हैं हम। ये पूछ रहा है देयर इज एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू बाई जेड टू क्यू प्लस, यहाँ से यहाँ तक होमोमॉर्फिज्म पूछ रहा है वो। और जब ये पूछे ना एग्जैक्टली वन है या उससे ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली वन तो वो होती है जो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो, यानी इसके सारे एलिमेंट इसकी आइडेंटिटी पे जाएंगे, जीरो पे, राइट। अब अगर वो एक नॉन ट्रिवियल भी है हमारे पास, सपोज एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू बाई जेड टू क्यू प्लस, जो नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल का मतलब कम से कम इसका एक एलिमेंट एफ जी नॉन आइडेंटिटी पे जाएगा, यानी जीरो के इक्वल नहीं होगा वो। बट क्यू में हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और होमोमॉर्फिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है भाई एलिमेंट्स के लिए कि सेट में अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट है से के, सो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए जो इमेज का ऑर्डर आएगा ना वो के को डिवाइड करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है होमोमॉर्फिज्म की, यानी इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू एच, तो जो ग्रुप जी में किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो उसकी इमेज का ऑर्डर उस एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब अगर एफ जी नॉन जीरो तो इसका ऑर्डर आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैन नॉट डिवाइड ए फाइनाइट नंबर, तो नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म आएगी ही नहीं। दिस मीन्स एग्जैक्टली वन होमोमॉर्फिज्म है भाई क्यू बाई जेड से क्यू तक। दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब सी भी करेक्ट आ गया, डी भी करेक्ट आ गया, बी भी करेक्ट आ गया, तो इनकरेक्ट फॉल्स कौन बच गई, स्टेटमेंट ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, ग्रुप थ्योरी का थर्ड क्वेश्चन जो है भाई वो है क्वेश्चन नंबर 24 इन सेक्शन ए। तो इसमें हमें दिया हुआ है जी कोई भी इंटीजर है, जी बार उसकी रेजिड्यू क्लास जी मॉडुलो 37 को डिनोट करता है। एक ग्रुप हमने मान लिया U37 जिसमें Z37 के वो एलिमेंट हैं जो 1 और 37 के बीच में, और इनका GCD 37 के साथ 1 है। अब ये पूछ रहा है कि इस U37 को अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 37 के साथ ग्रुप बना दें हम, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। चार ऑप्शन इसने दिए हुए हैं भाई। 10 का ऑर्डर पूछ रहा है, एक बार हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो U37 दिया हुआ है ना बाय डेफिनेशन कि Z37 के 0 से लेकर 36 तक वो एलिमेंट जो 1 और 37 के बीच में है और GCD उनके साथ 1 है। सो बेसिकली ये ग्रुप किसके इक्वल हो गया, U37 के, और जिसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 37। अब 37 एक प्राइम नंबर है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 से लेकर 36 तक। 1 और 37 के बीच में हमने पिक करने हैं, तो 37 एक प्राइम नंबर है, तो हर एक उससे स्मॉल नंबर का GCD 1 आएगा। सो दिस सेट इज इक्वल टू दिस U37। अब 10 का ऑर्डर पूछ रखा है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और स्मॉलेस्ट पावर करने के बाद जब आइडेंटिटी हमें मिल जाए तो वो स्मॉलेस्ट पावर जो की है वो क्या बन जाता है, उस एलिमेंट का ऑर्डर। तो 10 की पावर 1 किया तो हमें 10 मिला, लेकिन मोड 37 से सोल्व करना है क्योंकि इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 37। सो रिमाइंडर 10 बच जाएगा खुद। उसका स्केयर किया तो 100 आ गया, लेकिन 37 से डिवाइड करेंगे तो 26 रिमाइंडर बचेगा, राइट। 37 2 जा 74 एंड 100 में से 74 गए 26। नाउ वी टेक पावर 3, 10 टू रेज टू 3। सो 2 पावर का आंसर 26 है, और 3 और क्या यानी इंटू 10 किया, सो वी गोट 260। अब 37 के साथ डिवाइड करना है उसको। सो 37 से डिवाइड किया तो 7 पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो 37 7 जा 259, वी गोट 1 रिमाइंडर आ गया। लेकिन 1 तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इस ग्रुप की। इट मीन्स 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिलता है, तो ऑर्डर ऑफ 10 इज 3। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ 10 इज 36। तो फॉल्स हमें बताना था, एक ही अटेम्प्ट में हमारा काम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 37 इन सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं, राइट। वी नो द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एटलीस्ट 2 है, ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, सिग्मा कोई मैपिंग दी हुई है जी से जी तक जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। इट मीन्स सिग्मा इज ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म क्या बन जाती है, आइसोमॉर्फिज्म। और एक ग्रुप से सेम ग्रुप तक जो आइसोमॉर्फिज्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। सो बेसिकली सिग्मा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी।
लेकिन जो सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म दी हुई है वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या, कि इफ़ सिग्मा जी इक्वल टू जी देन जी इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब सिग्मा सिर्फ आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे भेजती है, बाकी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट को नॉन आइडेंटिटी पे मैप करेगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, सिग्मा ऑफ जी, यानी सिग्मा स्केयर जी इक्वल टू जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे स्केयर का मतलब सिग्मा के साथ कंपोजिशन है, डोंट कंफ्यूज, राइट। अब ये कह रहा है कि सिग्मा एक बार तो नॉन आइडेंटिटी को नॉन आइडेंटिटी पे भेजेगा, लेकिन स्केयर करने से वो उस एलिमेंट को खुद पे भेज देगा, राइट। तो ये दो कंडीशन हमें दे रखी है। सो बेसिकली सिग्मा स्केयर क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया जो जी को जी पे मैप कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन 2। अब ये कह रहा है कि अगर इतनी चीज़ें आपको गिवन है, सिग्मा एक ऑटोमॉर्फिज्म है जी से जी तक जो इस कंडीशन और इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, एक या एक से ज़्यादा कौन कौन सी करेक्ट है। सो पहली स्टेटमेंट को अगर आप समझोगे ना, देखो भाई मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। तो पहली ऑप्शन में हमसे पूछ रहा है कि अगर जी कोई एलिमेंट है ग्रुप का, तो क्या एक एच ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस जी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर पाओ। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ग्रुप के हर एलिमेंट को क्या आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी एच एलिमेंट के लिए। अब एक एलिमेंट के लिए दूसरे एलिमेंट की एग्जिस्टेंस की बात करें हम, और उस एलिमेंट की फॉर्म में वो पहले माने हुए एलिमेंट के इक्वल आ जाए, इस टाइप की कंडीशंस हम कहाँ मानते हैं, ऑन टू फंक्शंस में, कि फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू डोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स इन डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, जो एक्स की टर्म्स में वाई के इक्वल हो जाए, तो एक एच एग्जिस्ट कर जाए जो एच की टर्म्स में आप जी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो ये ऑप्शन करेक्ट है भाई। ये क्यों करेक्ट है, इसके लिए हमने टी एक मैपिंग डिफाइन कर ली जी से जी तक, सच दैट टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। एक मैपिंग हमने डिफाइन की जिसने हर एलिमेंट को यहाँ पे मैप कर दिया, टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स। अब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगर मैं इस मैपिंग को ऑन टू प्रूव कर दूं, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू जी सच दैट टी एच इक्वल टू जी। टी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इनवर्स सिग्मा एच इक्वल टू जी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, एच इनवर्स सिग्मा एच इक्वल टू जी। तो इस मैपिंग को अगर हम ऑन टू प्रूव कर दें तो हमारी स्टेटमेंट ए करेक्ट हो जाएगी। जी से जी तक, जी हमें क्या दे रखा है भाई, एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप दे रखा है, तो फाइनाइट सेट में 1 1 या ऑन टू एक प्रूव कर दो, दूसरा ऑटोमेटिक इंप्लाई कर देता है, राइट। तो इन गिवन कंडीशंस का यूज करके टी जो हमने मैपिंग डिफाइन किया उसको हम 1 1 प्रूव कर देंगे। टी अगर 1 1 हो जाएगा तो ऑन टू भी हो जाएगा, तो 1 1 हम के लिए हम चेक कर रहे हैं, लेट टी एक्स इक्वल टू टी वाई, तो बाय डेफिनेशन हो जाएगा एक्स इनवर्स सिग्मा एक्स इक्वल टू वाई इनवर्स सिग्मा वाई। सो प्री मल्टीप्लाई वाई से कर लिया, यहाँ पे वाई अप्लाई किया, और पोस्ट मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स इनवर्स से कर लिया हमने, यहाँ सिग्मा एक्स इनवर्स और यहाँ वाई, तो ये आइडेंटिटी हो गया, यहाँ ये आइडेंटिटी हो गया, तो लेफ्ट साइड में वाई एक्स इनवर्स बच गया, राइट साइड में वाई सिग्मा एक्स इनवर्स बच गया। सिग्मा एक्स होल इनवर्स को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है ये कि सिग्मा ऑफ एक्स एन इक्वल टू सिग्मा एक्स होल पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके, सो इस -1 पावर को आप एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हो। अब सिग्मा है होमोमॉर्फिज्म, तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ वाई एक्स इनवर्स। अब बेसिकली क्या हुआ, सिग्मा ने इस एलिमेंट को सेम पे मैप कर दिया वाई एक्स इनवर्स पे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी कि सिग्मा अगर किसी एलिमेंट को फिक्स करता है तो वो एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी आएगा, तो प्रॉपर्टी 1 से या कंडीशन 1 से हमें क्या मिला, वाई एक्स इनवर्स आइडेंटिटी आ गया। अब दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई एक्स के साथ करें तो राइट साइड एक्स आ गया, यहाँ आइडेंटिटी बच गया, वाई इक्वल टू एक्स आ गया। सो टी एक्स इक्वल टू टी वाई ने क्या इंप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू वाई, देयर फॉर टी इज 1 1, और जी फाइनाइट है तो सो टी इज ऑन टू, और ऑन टू है तो हर एक जी के लिए क्या चाहेगा, सच दैट टी एच इक्वल टू जी, और एच का नाम क्या है, टी एच का नाम क्या है, एच इनवर्स सिग्मा एच इक्वल टू जी, यानी हर जी के लिए कैसा एच एग्जिस्ट करेगा ही करेगा बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ टी, राइट। अब ऑप्शन बी और सी में अगर आप देखोगे ना, एक सिमिलर मतलब कनेक्शन है। अगर सी करेक्ट हो गया कि सिग्मा सेटिस्फाइज दिस कंडीशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, तो ये ट्रू नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि हर एक एक्स के लिए अगर सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है, तो अगर मैं एक्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया एक्स सिग्मा एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी, और यहाँ करें कि एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा कि एक्स सिग्मा एक्स इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, तो या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। ऑप्शन ए तो हो गया करेक्ट। अब हम ये दिखा देंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है,
उसके लिए वही हमने क्या दिखाना है, सिग्मा एक्स को सिग्मा एक्स इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है, राइट। यानी ग्रुप के हर एलिमेंट की इमेज उसके इनवर्स के इक्वल आएगी अंडर द ऑटोमॉर्फिज्म सिग्मा, जो गिवन है हमें और जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो ये प्रूव कर देंगे तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन बी विल इनकरेक्ट। सो हर एक एक्स के लिए एक वाई एग्जिस्ट करेगा कि उस एक्स को आप ऐसे लिख पाओ, ये क्यों आएगा, बाई ऑप्शन ए, राइट। अब दोनों साइड सिग्मा अप्लाई कर दिया हमने, सिग्मा था वही होमोमॉर्फिज्म, तो इस एलिमेंट पे अलग अप्लाई हो गया, इस पे अलग अप्लाई होगा, सिग्मा वाई पे सिग्मा अप्लाई होगा तो सिग्मा स्केयर वाई बन जाएगा, बट सिग्मा स्केयर आइडेंटिटी के इक्वल है तो इसकी इमेज वाई के इक्वल आ गई, यहाँ ये एज इट इज है, राइट। अब इसको होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी से इस इनवर्स को पूरे के बाहर लिख सकते हैं हम, सिग्मा वाई का होल इनवर्स वाई। अब इसको शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, वाई इनवर्स सिग्मा वाई का इनवर्स, क्योंकि अब उल्टा खोलेंगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा और इनवर्स का इनवर्स वाई आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन वाई इनवर्स सिग्मा वाई किसका नाम था, एक्स का, तो यह आ गया एक्स इनवर्स के इक्वल। अब हर एक्स के लिए हमने क्या दिखा दिया कि सिग्मा एक्स एक्स इनवर्स के इक्वल है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड देयरफॉर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, राइट। फाइनली हम ये दिखाएंगे ऑप्शन डी जो है उसमें कह रहा है कि ऑर्डर जो जी का होगा वो ओड नंबर होगा, यस ये भी करेक्ट है। क्यों होगा, कंट्राडिक्शन से आप प्रूव कर सकते हैं। मान लिया ग्रुप का ऑर्डर इवन है, सम 2r, तो उसमें से अगर मैं आइडेंटिटी हटा दूंगा तो कितने एलिमेंट बचेंगे, 2r माइनस 1। अब 2r माइनस 1 एलिमेंट्स ऐसे हैं a1 a2 a2r माइनस 2 a2r माइनस 1। अब अगर वो इवन नंबर्स में होते ना तो ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि एक एलिमेंट का इन्वर्स दूसरा हो, राइट, और तीसरे एलिमेंट का इन्वर्स चौथा हो, यानी पेयर में हो सकते थे एक दूसरे के इन्वर्स। बट अगर एक इन्वर्स एक एलिमेंट अगर खुद का इन्वर्स नहीं है तो हर एलिमेंट के लिए एक दूसरा एलिमेंट भी चाहिए, यानी पेयर में आपको एलिमेंट चाहिए, लेकिन पेयर में तो इवन होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने बच गए, 2r माइनस 1। इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी ऐसा होगा जो सेल्फ इन्वर्स होगा, क्योंकि अगर सेल्फ इन्वर्स नहीं होगा सो a1 का इन्वर्स a1 डैश हो जाएगा, a2 का इन्वर्स a2 डैश हो जाएगा, सिमिलरली ar माइनस 1 का इन्वर्स ar माइनस 1 डैश हो जाएगा, ar माइनस 2 का इन्वर्स ar माइनस 2 डैश हो जाएगा, और टोटल आपके पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे नॉन आइडेंटिटी, लेकिन है कितने, ओड। तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेल्फ इन्वर्स होगा। इट मीन्स कोई जी ऐसा होगा नॉन आइडेंटिटी जो जी इक्वल टू जी इन्वर्स होगा। बट पार्ट सी में हमने क्या क्या रखा है कि जो सिग्मा ऑटोमॉर्फिज्म दे रखी है उसकी इमेज, सॉरी यहाँ पे सिग्मा आएगा नॉट फाई, सिग्मा जी इक्वल टू जी इन्वर्स, यानी सिग्मा एक्स इक्वल टू एक्स इन्वर्स था, तो जी इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा जी। बट प्रॉपर्टी 1 क्या दे रखी है ऑटोमॉर्फिज्म की, जी अगर सिग्मा किसी एलिमेंट को फिक्स करता है तो वह एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट जी इक्वल टू आइडेंटिटी बाय कंडीशन 1। बट जी तो नॉन आइडेंटिटी है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया तो ये जो आपने इवन ऑर्डर माना था ये पॉसिबल नहीं है, हैंस द ग्रुप जी मस्ट हैव एन ओड ऑर्डर, देयरफॉर ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या क्या आ गए, ए सी एंड डी। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रुप थ्योरी का फिफ्थ क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 45, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखा है हमें। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ Z99। इस क्वेश्चन को जैसे ही आप ZN ग्रुप देखो ना तो आपको साइक्लिक ग्रुप के रिजल्ट्स ध्यान होने चाहिए। साइक्लिक ग्रुप में हमें क्या पता है कि साइक्लिक ग्रुप अगर n ऑर्डर का है, k उसका कोई भी डिवीज़र है, तो k ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप होगा गिवन ग्रुप के पास। इट मीन्स साइक्लिक ग्रुप हैज़ ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ईच ऑफ इट्स डिवीज़र, यानी यूनिक सब ग्रुप होता है हर डिवीज़र के लिए। तो बेसिकली नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप कितने आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ उस डिवीज़र उसके पास हैं। ओके, सो इस फैक्ट के कारण, कौन सा फैक्ट, कि साइक्लिक ग्रुप के पास नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ डिवीज़र्स उसके पास हो, क्योंकि वो अपने हर डिवीज़र के लिए उस ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप रखता है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप इज सेम एज द नंबर ऑफ डिवीज़र्स ऑफ 999। इसको आप फैक्टराइज कर लो, एक बार 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया, 111 को 3 से डिवाइड किया तो 3 इंटू 37। सो बेसिकली आपके पास आ गया 27 इंटू 37। अब इसके डिवीज़र्स कौन कौन आ गए, 1 3 9 27, फिर 37 को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 के साथ किया तो ये आ गया, 3 के साथ किया तो ये, 9 के साथ किया तो ये, 27 के साथ किया तो ये।
क्योंकि 37 है प्राइम नंबर, राइट। सो बेसिकली कितने डिविजर्स आ गए 999 के 8, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज 8। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप कितने मिल गए हमें 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 46 न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स, यानी S7 सिमेट्रिक ग्रुप में 12 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं। अब परमुटेशन ग्रुप वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था भाई ऑर्डर ऑफ ए परमुटेशन हम कैसे निकालते हैं। उस परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट में लिखिए और डिसजॉइंट साइकिल्स का जो ऑर्डर है उन सब ऑर्डर्स का आप एलसीएम लीजिए तो परमुटेशन का ऑर्डर आ जाएगा। अब आपको 12 ऑर्डर की परमुटेशंस निकालनी है तो डायरेक्ट तो 12 ऑर्डर की साइकिल बनेगी नहीं। 12 ऑर्डर की साइकिल मतलब परमुटेशन बनाने के लिए क्या होगा, एक साइकिल का ऑर्डर 4 और दूसरी साइकिल का ऑर्डर 3 हो तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4 और 3 का 12। ओके, सो S7 में कोई भी एलिमेंट जो 12 ऑर्डर का है वो किस फॉर्म में होगा, ए प्रोडक्ट ऑफ 4 साइकिल एंड 3 साइकिल। 4 और 3 साइकिल में होगा तो वो ऐसे दिखेगा, ये एक 4 साइकिल ये एक 3 साइकिल। अब ऐसी कितनी परमुटेशन हम जनरेट कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ऐसी सिग्मा के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, पहले आपको 4 एलिमेंट साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो ये बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। पहले आप 4 एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे 7C4। अब उन 4 को साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करना, परमुटेशन लगानी है आपने। तो n ऑब्जेक्ट को रो में जब अरेंज करते हैं ना तो n फैक्टोरियल आता है और साइक्लिक में करते हैं तो n-1 फैक्टोरियल आता है, बिकॉज साइकिल बनाने के लिए एक एलिमेंट आपको फिक्स करना पड़ेगा, बाकी फिर अरेंज करने पड़ेंगे। तो 4 में से एक फिक्स हो गया, अरेंज कितने किए 3 फैक्टोरियल। अब जो रिमेनिंग 3 एलिमेंट हैं वही अरेंज करने, उनमें से सेलेक्ट आपको 3 में से 3 करने हैं। सो बेसिकली यहाँ पे एक और 3C3 आना था और फिर तीनों साइक्लिक में अरेंज करने, तो एक फिक्स हो गया। उनको अरेंज करने के तरीके क्या है 2 फैक्टोरियल। सो बेसिकली ये आपने सोल्व करना है, दिस वुड बी 422। सो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 12 के S7 में वो आ गए हमारे पास 420। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 58 है वही न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। उसमें हमें एक परमुटेशन दिया हुआ है S5 में, सच दैट सिग्मा मैप्स 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1, 4 to 5, 5 to 4। हमें उसका नॉर्मलाइजर निकालना है कि S5 की वो परमुटेशन निकालो जो सिग्मा के साथ कम्यूट करती हैं। सो बेसिकली हमने सिग्मा के लिए वो परमुटेशंस निकालनी है S5 में जो उसके साथ कम्यूट करें, वो नंबर्स हमने निकालने कि कितनी परमुटेशन कम्यूट करेंगी सिग्मा के साथ। तो साइकिल नोटेशन में सिग्मा को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया, 4 5 पे गया, 5 4 पे गया, राइट। सो सिग्मा इज रिटन लाइक दिस। अब सिग्मा का ऑर्डर अगर आप देखोगे ना तो ऑर्डर क्या बताया था, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो डिसजॉइंट साइकिल के ऑर्डर का एलसीएम ले लो आप। ये 3 ऑर्डर की है, ये 2 ऑर्डर की, सो एलसीएम इज 6, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 6। अब एक बात हमें पता है भाई, किसी भी एलिमेंट के साथ उसकी पावर्स हमेशा उसके साथ कम्यूट करती हैं, तो सिग्मा की पावर सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगी। तो सिंपली सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा क्यूब, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6 जो आइडेंटिटी आएगी, ये 6 के 6 एलिमेंट सिग्मा के साथ कम्यूट करेंगे, राइट। और दूसरी कोई परमुटेशन टाउ S5 में जो उसके साथ कम्यूट करेगी वो 1 2 3 4 5 को फिक्स करना चाहिए भाई। ये सेम क्वेश्चन नंबर 27 था भाई जैम 2021 में। सेम का मतलब S7 में कोई 4 साइकिल दी थी, उसके साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S7 निकालने थे जो उस 4 साइकिल के साथ कम्यूट करे, तो वहाँ भी ये सेम लॉजिक हमने यूज़ किया था। एक्चुअली जो परमुटेशन दी हुई होती है हमें, जैसे सिग्मा दे रखी है, उसके साथ कोई टाउ जो कम्यूट करेगा ना, वो एक तो उसकी पावर्स करती हैं और एक टाउ सिग्मा कम्यूट करते हैं। लेकिन टाउ कौन सा होता है, जो उस गिवन परमुटेशन के एलिमेंट्स को फिक्स करे। लेकिन इस परमुटेशन में तो 5 ही एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं S5 के, सॉरी जो 5 एलिमेंट्स हैं जिससे S5 बनता है उसके 5 एलिमेंट को यूज़ कर रहा है। तो जो परमुटेशन में एलिमेंट्स हैं ना उनके बाहर वालों को रोटेट करे और उनको फिक्स करे। तो कोई भी परमुटेशन जो सिग्मा के साथ कम्यूट करेगी वो टाउ सिग्मा होगी, बट टाउ के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सिग्मा के एलिमेंट्स को फिक्स करे वो 1 2 3 4 5 को। लेकिन S5 में अगर 5 के 5 एलिमेंट फिक्स करने हैं तो ऐसी परमुटेशन कौन है, सिर्फ आइडेंटिटी परमुटेशन। सो बेसिकली इनके साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करनी, लेकिन आइडेंटिटी से यही मिलेंगे हमें, क्योंकि अगर आइडेंटिटी परमुटेशन यहाँ लगा दी हमने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से यही एलिमेंट मिलेंगे हमें, राइट। सो ओनली जो ये सिग्मा की पावर्स हैं ये कम्यूट करती हैं भाई सिग्मा के साथ।
सो टोटल हमें कितनी परमुटेशंस मिली जो सिग्मा के साथ कम्यूट करते हैं? 6। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 6। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप एक ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो, राइट। तो ये थे भाई जैम 2022 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं। ऑल ऑफ योर डाउट्स आर वेलकम। थैंक यू।